हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। गॉस थ्योरम का अब तक हमने एक ही एप्लीकेशन देखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर, ठीक है। इसमें तीन परिस्थितियों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। एट ए पॉइंट आउटसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड और एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस। तो ऐसा ही आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। यहाँ भी हम तीन स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। At a point outside, at a point inside and at a point on the surface of the solid sphere। ठीक है, तो पहला हम लोग सीखेंगे at a point outside। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस है कैपिटल R और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर ये चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी को हम शब्दों में लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर of radius r, capital R, of radius r। Okay, let the charge distributed inside the sphere be capital Q। Okay, let the charge distributed, okay, यहाँ पर ऐड कर देना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फीयर be Q। ओके, अब हमको कंसीडर करना है कोई पॉइंट, है ना, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। Let P be a point outside the sphere at a distance r, no, small r, from the center। ठीक है, ये सारा वर्डिंग पहले जैसे ही है ना, चार्ज स्फेरिकल शेल के जैसे ही है। सॉलिड स्फीयर की जगह में वहां हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, ठीक है, वर्डिंग सब पहले जैसे ही है। ओके, लेट P बी ए पॉइंट आउटसाइड द शेल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ओके, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r with O as the center। इसके बाद क्या करना है, O को सेंटर मानते हुए रेडियस स्मॉल r का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ओके, अब चार्ज enclosed by the Gaussian surface
is Q। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, जितना चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा, अर्थात Q चार्ज ये एनक्लोज करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, the total electric flux through any closed surface in free space is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। ठीक है, तो उसी को क्या कर लेना है, अभी हम अप्लाई करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, the surface integral of E dot ds equal to, क्योंकि यहाँ चार्ज एनक्लोज्ड है Q, कैपिटल Q, क्या लिख देंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। या इसको हम बोल सकते हैं E ds cos थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, where theta is the angle between vector ds and vector E। ओके, अब ठीक है, तो क्या करते हैं, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ds। ठीक है, तो इस ds का डायरेक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, इसलिए क्या होगा, इस बिंदु पर E और ds का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ लिख देना, सिंस the direction of E and ds, vector E and ds is same, theta is equal to 0 degree। okay, therefore surface integral of E ds cos 0 degree equal to Q by epsilon naught। cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो ये हो जाएगा E ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, क्योंकि क्या होता है, हर बिंदु का डिस्टेंस, ठीक है, इस सेंटर से बराबर होता है, और इसीलिए क्या करेंगे, E को इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल देंगे। ओके, इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल देंगे, तो ये होगा E इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बराबर होगा एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, area of the Gaussian surface। ठीक है, अब चूंकि इस गॉसियन स्फीयर का, गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इसीलिए ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ठीक है, Q बाय r स्क्वायर। So this is the expression for electric field intensity at a point due to a solid sphere।
ओके, ठीक है। ऐसा ही हमको कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। तो एट ए पॉइंट इनसाइड मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो स्फीयर के रेडियस से कम होगा। ओके, ठीक है, ठीक। तो आपको अभी क्या करना होगा, गॉसियन स्फीयर यहाँ अंदर में बनाना होगा, ठीक है, एट ए पॉइंट इनसाइड। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं कोई एक गॉसियन स्फीयर, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन से बना देना। ओके, ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो यहां पर होगा पॉइंट पी, इसका डिस्टेंस होगा आर, फिर ये हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ds। ओके, तो यहां भी ई और ds का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ओके, ठीक। ऐसा फिगर बना लेने के बाद लिखना लेट P बी ए पॉइंट इनसाइड द solid sphere, inside the solid sphere at a distance small r from the center, ठीक है। तो यह ब्रैकेट में लिख सकते हो r is smaller than capital R। ओके, अब सबसे पहले हमको निकालना होगा चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, उससे पहले हमको ड्रॉ करना होगा गॉसियन स्फीयर। ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर, ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्मॉल r, with O as the center, O as the center। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, Gaussian surface is this q dash, q dash बराबर हो जाएगा, ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुना वॉल्यूम ऑफ Gaussian sphere, वॉल्यूम ऑफ Gaussian sphere। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगा चार्ज इन द सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4/3 बाय कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि ये जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल आर, इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई कैंसल हो गया, अब बचा क्यू डैश इक्वल टू क्यू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ओके, अब अप्लाई करना है हमको गॉस लॉ, ठीक है। अप्लाइंग
गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू, यहाँ चूंकि चार्ज इनक्लोज q डैश है तो यहाँ हम लिखेंगे q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इससे आगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू, ओके क्यू डैश कितना है, क्यू आर बाय कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि क्यू डैश बराबर है क्यू स्मॉल आर, ओके क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब है, तो यहाँ हो गया आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस है 0 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोस 0 डिग्री, क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ओके, अब ये बराबर हो जाएगा, ई को बाहर निकाल देंगे, डी एस क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब हम जानते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds बराबर होता है एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसका रेडियस है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q इंटू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा e इंटू 4 पाई इक्वल टू क्यू आर बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, देयरफॉर e इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ओके, यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब। यहाँ स्मॉल r है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है ना इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और कैपिटल R है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके ठीक है, ऐसा ही हमको निकालना है तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस एट ए पॉइंट on the surface, on the surface। ओके, तो on the surface क्या होगा, ये जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमको फिगर में थोड़ा सा चेंज करना होगा। ओके, ये तो हो गया कैपिटल R, ठीक है, ये स्मॉल r, तो यहाँ पर गॉसियन स्फीयर को ऐसे इसी के ऊपर में यहाँ डॉट 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 कर देना। ओके,
डॉट 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 कर देना ऐसे। ओके, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ओके, यहाँ पर इधर चार्ज सब बना देना। ओके, ठीक है, वर्डिंग्स ऐसे ही होंगे, ठीक है। ओके, लेट पी बी ए पॉइंट, इनसाइड के जगह में लिखना ऑन द सरफेस, on the surface of the solid sphere at a distance r from the center। और यहाँ पर लिख देना r is approximately equal to capital R। Draw a Gaussian sphere of radius small r with O as the center, O as the center। तो यहाँ चार्ज एनक्लोज बराबर हो जाएगा कैपिटल Q, ओके, एज द सेंटर। उसके बाद इधर लिखना चार्ज एनक्लोज, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर, गॉसियन surface is Q। ओके, अब अप्लाई करना है गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ओके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है। तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ई को हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। ई डी एस होता, क्योंकि ई सेम होता है गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर, इसलिए को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल दिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस बराबर एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। ओके, अगर हम इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लाएंगे, ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q बराबर होगा सिग्मा इंटू एरिया। तो एरिया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसीलिए यहाँ Q के जगह में हम लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर बाय
कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई कैंसल हो गया, आर स्क्वायर कैंसल हो गया, और इसीलिए E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें दो फॉर्मूला हमें जानना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर हम इसमें लाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब तीसरा एप्लीकेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बाय।